हेलो फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ आज फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी बुक जिसका नाम है हु सेज यू कांट यू डू, जिसके ऑथर हैं डैनियल चिडियाक। यहाँ पर ऑथर ने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया कि वो क्या थे और उन्होंने कैसे अपने आप को बदला और वो एक जीरो से हीरो बन गए। कैसे ऑथर ने अपने आप को चेंज किया और अपनी लाइफ को कैसे चेंज करके वो अपने कैरियर को ऊपर ले गए। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कि क्यों कुछ लोग इतने मोटिवेट होते हैं, कैसे कुछ लोग बहुत बेहतर इंसान बन जाते हैं, कैसे कुछ लोग अपनी छोटी सी लाइफ में इतने सक्सेस हो जाते हैं। ऐसे इन लोगों के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। आपको अपनी लाइफ में कौन सी स्टडीज़ अपनानी चाहिए, आप जैसा चाहते हैं वैसी लाइफ कैसे बन सके। डैनियल ने एक कसम खा ली थी कि इन क्वेश्चन के आंसर तो मैं ढूंढ के रहूँगा। और दोस्तों, आपको पता है डैनियल ने जब शुरुआत की थी तो ना तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई जॉब थी, कुछ भी नहीं था। जैसे अपना जीवन काट रहे थे बस। वह अपना पर्पस जानना चाहते थे, वह दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ना चाहते थे, लेकिन वह नहीं जानते थे कैसे। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आराम से बैठ जाइए और रिलैक्स कीजिए। यह समरी आपको बताएगी कैसे डैनियल ने खुद को चेंज किया। यहाँ पे डैनियल कहते हैं कि ये दूसरों की इच्छा के बजाय आपको अपने टर्म्स पर लाइफ जीना सिखाती है। ये आपको सच्ची खुशी पाने में मदद करेगी। आप हर दिन कितनी बार टीवी देखते हैं, उन एड्स, ड्रामा और फिल्मों को देखते हुए, सभी तरह के प्रोफेशन और कमर्शियल को देखते हुए हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, राइट? अब ये बताइए, आपको कितनी बार किसी को खाना बनाते हुए, कार चलाते हुए या टायर ठीक करते हुए देखा होगा। शायद 1 बार, 5 बार या 10 बार भी देखा होगा, लेकिन क्या आप सीख पाते हैं देखने से? कि जैसे वो खाना बना रहे हैं उनके देखने से हम सीख पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि उसके लिए हमें खुद से प्रैक्टिकल करना पड़ता है। कोई भी काम हो, जब हम खुद से उसको प्रैक्टिकल करेंगे तभी वो हम सीख पाएंगे। अगर आप उसे खुद ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद आप उसे भूल जाएंगे। सेल्फ डिस्कवरी एक छोटे से टास्क से शुरू होती है, जो है सवाल पूछना। दिन में एक बार एक छोटे से टास्क को करने के लिए टाइम निकाल लो। आपके फ्यूचर पर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। सवाल पूछकर और एक्शन लेकर अपनी लिमिटेशन और बाउंड्री से आगे बढ़ जाइए। पहले सवाल पर चलते हैं, मैं कौन हूँ? कभी पूछा है अपने आप से? पूछिए कि मैं कौन हूँ। एक ऐसा सवाल है जो आपकी आइडेंटिटी और ग्रोथ को जानने में आपकी मदद करता है। इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त अपने ब्रेन में कोई और थॉट आने मत देना। अपने अंदर ध्यान से देखो और इन सवालों का जवाब ढूंढो। अगर आपको बुरी बातें ही याद आ रही हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन बुरे एक्सपीरियंस को पहले याद करता है। आपका ब्रेन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आप खुद अपने साथ ऐसे ही पेश आते हैं। आप अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते हैं और खुद को नेगेटिविटी से भर लेते हैं। अब इन बात को छोड़कर आप अपने उस टाइम को सोचिए जब आप एक अच्छे इंसान हैं। उन पलों के बारे में सोचिए जहां आप दयालु, हेल्पफुल और लविंग थे, और उस मोमेंट में फील हुई इमोशन पर फोकस करें। ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। किसी और से हमें कोई मतलब नहीं है। पहले खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, जहाँ पे आई और मी में बहुत फ़र्क होता है। मी हमारी बाहरी आइडेंटिटी यानी पहचान है, जैसे बेटी, टीचर, मदर, दोस्त या लवर। यह हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट है जिसे हम दूसरे लोगों को दिखाते हैं। दूसरी ओर आई हमारी वो आइडेंटिटी है जो हमें अकेले होने पर दिखती है। जब आप बिना किसी अचीवमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेक्टेशन होते हैं, तब आप कौन हैं? आई आपकी इंटरनल यानी अंदर की पहचान को दिखाती है। यह आपको स्टेटस, माहौल या लोगों पर डिपेंड नहीं करता है। यह जानने के लिए कि आप कौन हैं, यह जानना जरूरी है कि आप क्या हैं, न सिर्फ लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं। उन क्वालिटी को बाहर निकालो जो आपको अलग बनाती है। भूल जाइए जो दुनिया ने आपको आपके बारे में बताया है
और अपने आप को देखने का एक तरीका बदलने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। जैसी है वो हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव और अच्छा सोचती है, तो उसको खुद भी अच्छा फील होता है। वहीं दूसरी ओर नियो क्या करती है कि निगेटिव बातें करती हैं सारा दिन। तो यानी कि वो उसने खुद को निगेटिविटी से भरा हुआ है। उसको दूसरों में कमियां दिखती हैं क्योंकि उसके अंदर खुद से कहीं कोई कमी रह गई है। इंसान क्या सोचता है कि सोने से उसे ज़्यादा आराम मिलेगा, नहीं, जब तक वो अपना माइंड रिलैक्स नहीं कर लेगा तब तक उसको सोने से आराम नहीं मिलेगा। इस चैप्टर का मकसद आपको यही बताना है कि आपका माहौल आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करता। आपको अपने इमोशन का मास्टर खुद होना चाहिए। हमें हर दिन सोशल मीडिया, न्यूज़ और अपने आसपास वालों से भी बहुत निगेटिव एनर्जी मिलती है। अगर हम इस नेगेटिव को अपने अंदर भरते रहेंगे तो हम नेगेटिव फील करेंगे। अब सवाल है कि नेगेटिविटी कैसे फील होती है। ये हमें थकान और कमज़ोरी महसूस कराती है। उन बातों को, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी पॉजिटिव एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है और नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देती है। इसलिए हमें अपनी एनर्जी कहाँ और कैसे खर्च करनी है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें दुनिया के हिसाब से नहीं एनर्जी को यूज़ करना। इसलिए आपके साथ या आसपास जो कुछ होता है उसे छोड़ दीजिए, उस पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए और फोकस कीजिए मैं कौन हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ जो बताइए कि कंप्लेन करना बंद कर दीजिए और जो कुछ भी हम देखते हैं एप्रिशिएट करना शुरू करें। उस पर फोकस करना बंद करें जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे देखना शुरू कीजिए। हर सुबह उठ के अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम कीजिए। किसी भी कामयाब इंसान के पास रातों रात पैसे नहीं आए हैं, उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। तो इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, यूँ हाथ पे हाथ रख के बैठ के पैसों का इंतज़ार मत कीजिए। किसी भी जर्नी में सक्सेस पाने के लिए इंसान के पास एक विज़न होना चाहिए और उसे भरोसा होना चाहिए कि वो उस सपने को पूरा कर लेगा। बहुत से लोग उन विज़न से बचते हैं जो वो देखते हैं। उनका डर, चिंता और उन्हें दुनिया को ये अपने बेमिसाल आइडिया को दिखाने से रोक देती है। फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप घबरा कर या नेगेटिव सोच कर अपने गोल्स तक ही ना पहुँचो, उसे बीच में छोड़ दो। डर को एक्सेप्ट करना चाहिए। यह हर किसी की जर्नी का एक हिस्सा है, क्योंकि डर के आगे जीत है। यहाँ पे ऑथर ने कहा है अगर आप कोई सपना देखोगे तो आप उसे हकीकत में ज़रूर बदल दोगे, लेकिन जब आप सपना ही नहीं देखोगे तो सपने तक पहुँचोगे कैसे। दोस्तों, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लो। आप जो चाहते हैं उसका एक क्लियर विज़न रखें, प्लान बनाएं और उस पर काम करें। अगर आप गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हार मानना सही नहीं है। जब आप अपने सपने को अधूरा ही छोड़ देते हैं तो यह सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों का नुकसान है जिसका आपके सपने से भला या फ़ायदा हो सकता था। और लास्ट में दोस्तों मैं यही कहूँगी कि खुद को पहचानो, खुद को देखो आप क्या हो और क्या कर सकते हो। दूसरों की बातों को अवॉइड करो। बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर इसी बुक के नेक्स्ट पार्ट में।